हेलो दोस्त, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया ही होंगे। आइए आज हम आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण रीजनिंग का चैप्टर लेकर के आए हैं। और चैप्टर क्या है, जो ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, बोर्ड पर यहाँ ऊपर ध्यान दीजिएगा। यह जो चैप्टर है आपका क्लॉक। क्लॉक कहने का अर्थ होता है घड़ी। तो घड़ी में ध्यान दीजिएगा, यह आपका एक घड़ी का डायल बनाया गया, घड़ी का चित्र बनाया गया। जहां आप देख रहे हैं दो सुई दिख रहा है, एक मिनट की सुई और एक घंटे की सुई। यह जो बड़े वाली सुई है इसको बोलते हैं हम लोग मिनट की सुई, और छोटे वाली सुई को हम लोग बोलते हैं घंटे की सुई। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। यह जो घड़ी है इसका संपूर्ण परिधि का परिमाप होता है आपका 360 डिग्री। यहाँ लिखा हुआ है घड़ी के डायल की संपूर्ण परिधि का परिमाप 360 डिग्री। जहां हम कह सकते हैं इस प्रकार से, इसको ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। यह जो घंटे की सुई है, छोटे वाली सुई है, घंटे की सुई। तो इस सुई को यहाँ अभी 12 पर है, 12 से आते आते 1 2 3 4 इस प्रकार से 12 पर फिर से वापस चली जाती है। इसको बोलते हैं कि यह 12 घंटे में, घंटे की सुई 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बना रही है। अर्थात इसको हम इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, 12 घंटे में 360 डिग्री, तो इसको कह सकते हैं 12 घंटे, तो इसको काटेंगे तो 12 तिया 36 का अनेक अर्थ होता है 1 घंटा में 30 डिग्री। अब 1 घंटा में 30 डिग्री हो रहा है घंटे के सुई, तो इसको हम 1 घंटे को बदल सकते हैं 60 मिनट में। तो 60 मिनट कहने का अर्थ होता है 60 मिनट में 30 डिग्री। अब हम निकाल सकते हैं इसको 1 मिनट में। तो ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट में इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से 30/60, अर्थात हम कह सकते हैं इसको 1/2 डिग्री। तो यहाँ आपका पॉइंट, यह कंक्लूजन निकल करके आ रहा है आपके सामने कि जो घंटे की सुई है 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बना रही है, 1 घंटा में 30 डिग्री का। इसी को हम बोले 1 घंटा को 60 मिनट के रूप में बदले मिनट के रूप में। यहाँ हम लोग का हो गया है, निकल करके आया है सामने 1 मिनट में हाफ डिग्री का कोण बना रही थी। कौन बना रही है? घंटे की सुई। अब थोड़ा सा गौर करते हैं इस मिनट की सुई के बारे में। तो मिनट की सुई अभी आपका 12 पर है। अब 12 से जैसे चलना प्रारंभ करती है, चलते 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 वापस फिर से 12 पर चली आती है। इसको हम लोग कहते हैं 1 घंटा का चक्कर पूरा करना। यहाँ हम अभी अभी आपको बताया कि जो घंटे की सुई है 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बना रही। अब हम देखने जा रहे हैं मिनट की सुई के बारे में। तो हम यहाँ बताए आपको, यह जो घड़ी के डायल देख रहे हैं, तो यहाँ मिनट की बड़ी वाली सुई, इसको बोल सकते हैं अभी 12 पर रुकी हुई। यहाँ 12 से जैसे चलना प्रारंभ करती है तो 12 से 1 2 3, अर्थात कहने का अर्थ होता है फिर से 12 पर वापस आ जाती है। तो जैसे 12 पर वापस आती है तो यह 60 मिनट का दूरी तय कर लेती है। तो इसको कह सकते हैं मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बना रही है। तो जब 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बना रही है, तो इसको यहाँ इस प्रकार से भी तो लिखा जा सकता है। तो बताओ तो 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी? इसको लिख सकते हैं मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री? तो 6 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, हम बताया आपको कि मिनट की जो सुई है 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बना रही है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो बोलिए कि 1 मिनट में यहाँ आधा डिग्री और 1 मिनट में 6 डिग्री, कैसा बात है? तो ध्यान दीजिएगा, हम बोले आपको कि घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाई है। यहाँ जो 1 मिनट में जो बता रही है तो मिनट की सुई। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से हम मिनट की सुई और घंटे की सुई के बारे में जाने। अब इससे रिलेटेड आगे हम देखने जा रहे हैं। ध्यान आइए, यहाँ टाइप 1 की दिशा में हम लोग चलने जा रहे हैं। देखिएगा टाइप 1 लिखा हुआ है बोर्ड पे, जैसा कि कोण ज्ञात करना। क्या करना? तो कोण ज्ञात करना। ध्यान दीजिएगा, अब कोण ज्ञात करने का बारी आता है तो प्रश्न इस प्रकार से आपसे पूछा जाता है। यहाँ बगल में देखिएगा तो एक फार्मूला भी लिखा हुआ। फार्मूला में क्या दर्शा रहा? 11/2 m बराबर 30 h प्लस माइनस, जहाँ m का अर्थ होता है मिनट, h का अर्थ होता है आवर और a का अर्थ होता है एंगल। जहाँ यह देख रहे हैं प्लस माइनस, तो प्लस माइनस का अर्थ क्या होता है? तो प्लस माइनस का अर्थ समझिएगा ध्यान से। तो प्लस माइनस का अर्थ लिखा हुआ एंगल नेवर बी निगेटिव। इसका अर्थ यह, हमारा कहने का मतलब यह है कि एंगल कभी भी नकारात्मक नहीं होता है। एंगल कभी भी क्या नहीं होता? नकारात्मक नहीं होता। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ जैसा कि घड़ी में बता रहा प्रश्न, यहाँ देखिएगा तो एक प्रश्न दिया गया है। एक दीवार घड़ी में अभी 2:20 का समय हो रहा है, तो बताएं कि दोनों सुइयों के बीच का कोण, दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बन रहा है। जैसा ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर 1 70 डिग्री, 65 55 डिग्री, 50 डिग्री, 75 डिग्री। तो आइए हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको आपको हम दो तरीका से बताएंगे।
एक तरीका तो यह होता है वाई फार्मूला। फार्मूला के माध्यम से इस प्रकार से बताया जाता है आपको कि यह फार्मूला जो लिखा हुआ है तो इस प्रकार से 11/2m बराबर 30h प्लस माइनस a। अब देखिएगा यह समय जो दर्शा रहा है आपका प्रश्न में तो 2:20 तो यहाँ हम बताए m का अर्थ क्या बताए मिनट। तो यहाँ m का अर्थ मिनट जैसे ही बोले तो हम m के जगह मिनट को पुट कर देंगे। तो m के जगह मिनट कितना है तो 20 मिनट। तो 20 से क्या कर देंगे गुना बराबर 30h प्लस माइनस a है। तो h का अर्थ क्या बता रहे हैं यहाँ आवर, कहने का अर्थ होता है घंटा। तो क्या दर्शा रहा है यहाँ 2। तो h के जगह कितना रखेंगे तो 2 और प्लस माइनस a। अब a हमें निकालना है, ज्ञात करना है, क्योंकि प्रश्न में ही पूछा गया कि कोण ज्ञात करना, थीटा ज्ञात करना। तो ध्यान दीजिएगा अब इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर तैयार है। देखिएगा तो इसको काटेंगे हम लोग तो क्या दर्शा रहा है 10, यहाँ 2 दहे के 20 तो 11 गुना 10 कहने का अर्थ होता है 110 बराबर 30 गुना 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 30 दूना 60 प्लस माइनस a। अब यहाँ a का वैल्यू को निकालने के लिए हम यहाँ बोले हैं कि एंगल कभी भी नकारात्मक नहीं होता है। तो जिस दिशा में आपको बड़ा वैल्यू दिखेगा उस बड़ा वैल्यू में छोटा वैल्यू को क्या कर देंगे घटा देंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ लिख सकते हैं 110 माइनस 60 प्लस 60 से इधर आया तो क्या बनेगा माइनस 60 बराबर आपका आया है a। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं a बराबर 110 में से 60 चला जाएगा तो कितना बचेगा, तो इसको बचेगा जो यह है आपका 50। तो आपका राइट आंसर कितना है 50 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा समझिएगा ऑप्शन नंबर कितना है तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ देखिए लिखा हुआ है। लेकिन यह जो तरीका है आपका यह फार्मूला यह एक मैथमेटिकल तरीका। यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग में जैसा कि आपको हम क्लास में भी यह बातें बताएं कि रीजनिंग कहने का अर्थ होता है ना ही तो कोई फार्मूला ना ही तो कोई ट्रिक, यहाँ सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट कहने का अर्थ होता है तो इस प्रश्न को आपको हम बिना विदाउट फार्मूला का प्रयोग किए हुए बताने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा जैसा कि देखिएगा यह आपका मेथड 1 है, इसे कहते हैं फार्मूला के। अब आपको बताने जा रहे हैं सेकेंड मेथड। तो ध्यान दीजिएगा M2 कहने का अर्थ होता है मेथड 2। इस मेथड के माध्यम से हम आपको डायरेक्ट बताएंगे बिना फार्मूला का प्रयोग किए हुए। तो ध्यान दीजिएगा प्रश्न में क्या बोला जा रहा था, एक दीवार घड़ी में 2:20। तो 2:20 तभी होता है आपका घड़ी में जब मिनट की सुई 4 पर और घंटे की सुई 2 से थोड़ा सा आगे, हल्का सा आगे। ध्यान दीजिएगा घंटे की सुई 2 से हल्का सा आगे। तो इन दोनों के बीच का थीटा आपसे पूछा है कि बता दो कोण क्या होगा जो। तो यहाँ हम लोग यहाँ एक बहुत ही सरल भाषा में आपको हम बताने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा गौर कीजिएगा। तो यहाँ देखेंगे घंटे की सुई आपका 2 के आसपास, मिनट की सुई 4 पर। तो 2 और 4 में कितना का डिफरेंस होता है बताइएगा, सब लोग बोलिएगा। इससे पहले अभी पॉइंट में हम बता रहे थे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बारे में बताए थे कि घंटे की सुई 12 घंटे में 360 डिग्री अर्थात 1 घंटे में कितना डिग्री तो 30 डिग्री। तो ध्यान दीजिए जितना का अंतर होगा घंटे की सुई और मिनट की सुई में उस अंतर को हम यहाँ निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ घंटे की सुई और मिनट की सुई का अंतर डिफरेंस 2 है। देखिएगा यहाँ घंटे की सुई 2 के पास और मिनट की सुई 4 के पास। तो 2 और 4 में कितना का अंतर होता है तो 2 का अंतर। तो जितना का अंतर होगा उस अंतर को गुना करेंगे हमेशा 30 के साथ, क्योंकि हम लोग अच्छी तरीका से जान रहे हैं, इसके पहले ही बात बताए कि घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। अब यहाँ देखिए तो 30 दूना 60, यदि जो 60 डिग्री कर रहे हैं तो आपका इधर वैल्यू आया 50 डिग्री। तो 50 डिग्री आपका राइट आंसर है। तो बोलिए कि 50 कैसे आ रहा आएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ जो घंटे की सुई है 2 से थोड़ा सा आगे, हम डिफरेंस जो निकाले हैं तो यहाँ तक निकाल लिए 2 से 4 के पास। तो हमारा थीटा जो हम काउंट कर रहे हैं कैलकुलेट कर रहे हैं जितना, अब लग रहा है कि यह घंटे की सुई तो थोड़ा सा आगे है तो थीटा को कम करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो घटाने के लिए जब आप यहाँ देखिएगा तो अभी बगल में पॉइंट बताए थे घंटे की सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ जितना मिनट घंटे की सुई आगे गई हुई है उसी के अनुसार से उतना डिग्री कम होगा। तो ध्यान दीजिएगा
20 मिनट, तो जितना मिनट होगा तो लग रहा है माइनस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 20 मिनट में हम लोग गुना कर देंगे हाफ से। हाफ से क्यों किए गुना, तो ध्यान दीजिएगा, बताए अभी अभी कि घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, तो 20 मिनट में कितना डिग्री, तो आधा गुना 20 कहने का अर्थ होता है कितना, 10। तो 30 दूना 60 माइनस 10 बराबर कितना आया है आपका 50। देखिएगा रिजल्ट सेम आया आपका, दोनों तरीका से आंसर सेम आया है, यहाँ से भी 50, यहाँ से भी 50। तो यह रहा आपका बिना फार्मूला का प्रयोग किए हुए। अब आइएगा अगला प्रश्न की दिशा में। देखिएगा एक प्रश्न और आपके सामने लेकर के आया हूँ, ध्यान दीजिएगा प्रश्न क्या है जो, तो पढ़िएगा एक बार सब लोग ध्यान से। एक दीवार घड़ी में 4:40 का समय हो रहा है, तो बताएं कि दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बन रहा है। ऑप्शन दिया गया है 90 डिग्री, 100 डिग्री, 200 और 110। तो ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। अभी अभी जैसा कि हमने बताया आपको कि इस प्रश्न को फार्मूला के माध्यम से भी बना सकते हैं। फार्मूला यह लिखा हुआ बगल में, आपको करना क्या है फार्मूला में, तो ध्यान दीजिए इस प्रकार से 11/2 m बराबर 30h प्लस माइनस a। इसमें कुछ नहीं करना, बहुत ही सरल तरीका आपको बताने जा रहे हैं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। इसमें आपको जहां मिनट दर्शा रहा है, तो मिनट के जगह जो मिनट दिया हुआ प्रश्न उसको पुट कर दीजिए। इसको लिख सकते हैं 11/2 गुना मिनट कितना है, तो ध्यान दीजिएगा 40 है, तो गुना से गुना कर देंगे 40 से, बराबर 30h। तो h कितना, h का मतलब आवर घंटा, तो घंटा के जगह 4, तो गुना कर देंगे कितना से, 4 से, प्लस माइनस a। अब इस प्लस माइनस a करने के बाद हम a का वैल्यू सिंपली तरीका से यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, गुना कर दे, यहाँ काटेंगे तो 40 को 2 से काटेंगे तो 20, तो 11 गुना कितना 20, 11 गुना 20, तो इसको कह सकते हैं 11 गुना 20 बराबर होता है आपका 220, बराबर 30 गुना 4, तो 30 चौका 20 से, प्लस माइनस a। अब यहाँ देखिए तो आपका आंसर तैयार है। 220 में से 120 को माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, तो a बराबर आपका आ चुका है 100 डिग्री। a बराबर कितना डिग्री, 100 डिग्री। तो यह 100 डिग्री यहाँ देखिए तो ऑप्शन नंबर कितना है, तो ऑप्शन नंबर 2। यह जो तरीका बना है, तो हम लोग फार्मूला के माध्यम से आप बोलिएगा कि सर इसको विदाउट फार्मूला, बिना फार्मूला का प्रयोग किए हुए नहीं बना सकते हैं। बिल्कुल जी हाँ, हम आपके सामने बिना फार्मूला का प्रश्न बनाने के लिए ही लाए हैं। यह चैप्टर क्लॉक और बहुत ही बेहतरीन तरीका है, तो इसको भी देखिएगा। तो घड़ी में कितना समय हो रहा है, तो 2:40। यहाँ डायल पर देखिए दर्शाया है, तो 4:40। तो 4:40 कहने का अर्थ होता है मिनट की सुई 8 पर, घंटे की सुई 4 के आसपास, 4 से थोड़ा सा आगे। तो हम बताए कि मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का डिफरेंस, तो घंटे की सुई 4 पर और मिनट की सुई 8 पर, तो 4 और 8 में कितना का डिफरेंस होता है, तो अंतर होता है आपका 4 का। यहाँ से 8 और यहाँ से 4, तो 4 और 8 में 4 का डिफरेंस होता है। तो यहाँ हम बोले कि घंटे की सुई 1 घंटा में 30 डिग्री, तो 4 घंटा में कितना डिग्री, तो 30 गुना कितना 4। क्लियर है। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो हम गणना किए कैलकुलेट किए इस 4 के पास से, लेकिन वास्तविक में देखा जा रहा है कि यह घंटे की सुई जो है 4 से थोड़ा सा आगे, 4 से थोड़ा सा आगे। यदि यहाँ से इतना ही कैलकुलेट करके छोड़ देंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि घंटे की सुई 4 पर एग्जैक्ट नहीं है, 4 से कहाँ है, थोड़ा सा आगे। तो 4 से जैसे थोड़ा सा आगे, तो लग रहा है कि इतना डिग्री जो यहाँ पर शेष बचा हुआ इस पोर्शन को हम ज़्यादा कैलकुलेट कर दें तो इसको घटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, माइनस करते हैं। तो माइनस का सिंबल यहाँ देंगे। अब ध्यान देना है, यह जो घंटे की सुई 4 से आगे गया है, तो मिनट के अनुसार, तो घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, तो 40 मिनट, तो गुना कितना कर देंगे, 40 गुना कितना आधा, अर्थात यह आपका आ गया है 30 चौका 20 से माइनस 20, बराबर कितना रिजल्ट आया, 100 डिग्री। देखिएगा बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शॉर्ट में आपका आ चुका है। बिना कलम का प्रयोग किए हुए भी आप इसका आंसर ला सकते हैं इजी वे में, ध्यान दीजिएगा। क्लियर है। तो आइए, बहुत ही आसान तरीका से आंसर आया है। अगला प्रश्न के लिए ध्यान दीजिए।
एक प्रश्न और आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है। एक दीवार घड़ी में अभी 7:15 का समय दर्शा रही है, तो बताएं कि दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। तो अभी अभी आपको दो प्रश्न हम सिखाए, इससे पहले दोनों प्रश्न आपको दो तरीका से बताया गया। एक तो वाई फार्मूला और एक विदाउट फार्मूला, बिना फार्मूला का प्रयोग किए हुए। इस प्रश्न का भी आंसर करना है, जवाब देना है। तो इस प्रश्न का आंसर करने के लिए हम फार्मूला का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि फार्मूला का प्रयोग बच्चा लोग करते हैं। हम लोग अब बच्चा नहीं रहे, तो बड़े हो चुके, आप लोग अच्छी तरीका से जान रहे हैं, पता है ना। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में लिखा हुआ है 7:15। तो अभी अभी डायरेक्ट तरीका हम क्या बताए, तो ध्यान दीजिएगा। घंटे की सुई 7 के आसपास और मिनट की सुई कहाँ है, 3 पर। तो 7 और 3 में कितना का अंतर होता है, तो ध्यान दीजिएगा कितना का, जवाब दीजिए 4 का। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। तो देखिएगा 3 और 7 में 4 का अंतर, तो जितना का डिफरेंस होता है, अंतर होता है, उस अंतर को गुना करते हैं कितना से, 30 से। और क्यों करते हैं, फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, बताने जा रहे हैं। क्योंकि घंटे की सुई 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो गुना कर देंगे 30 गुना 4, अर्थात 4 घंटा का अंतर है, तो 30 गुना 4। अब ध्यान दीजिएगा, अभी अभी हम बोले कि 7 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई 3 पर, तो 7 और 3 में तो अंतर 4 का है, लेकिन घंटे की सुई वास्तविक में 7 से थोड़ा सा आगे है। तो 7 से थोड़ा सा आगे है, तो लग रहा है कि यहाँ से हमें कुछ और ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ना पड़ेगा, तो इसको हम प्लस का सिंबल दे देंगे, प्लस का साइन देंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना जोड़ेंगे, तो समझिएगा। अभी बताएं कि जो घंटे की सुई 7 से आगे गया है, तो मिनट के अनुसार, अर्थात घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, तो 15 मिनट में कितना डिग्री और आगे गई हुई, तो ध्यान दीजिएगा। तो 15 मिनट में, तो 15 गुना कितना, आधा। तो कहने का अर्थ होता है 7.5, 7.5। तो 30 चौका 20 से प्लस 7.5, तो बराबर कितना आ गया, 127.5। यही आपका राइट आंसर है। बहुत ही सिंपल तरीका से आपका जवाब आ चुका है। जो ऑप्शन देखे, तो ऑप्शन नंबर 4 क्लियर है। चलिए देखिएगा, एक प्रश्न और आपके सामने आया हुआ। प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिए, गौर कीजिए। एक दीवार घड़ी में अभी 11:40 का समय हो रहा है, तो आपसे पूछा गया है कि बताओ इन दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, थीटा क्या होगा। तो अभी अभी जैसा कि हम बता रहे थे कि दो सुई के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए करते क्या है, तो घंटे की सुई और मिनट की सुई का डिफरेंस निकालते। तो घंटे की सुई आपका 11 के आसपास और मिनट की सुई 8 के आसपास। तो 8 और 11 में कितना का अंतर, तो बताइए जल्दी से, 3 का। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो 30 गुना कितना करेंगे, 3। अब ध्यान देना है, 30 गुना 3 जैसे ही किए, तो हम निकाले अंतर 11 से 8 के बीच का, लेकिन वास्तविक में जो घंटे की सुई है यह 11 से थोड़ा सा आगे है। तो थोड़ा सा आगे है, तो इतना कोण तो और जोड़ना ही पड़ेगा ना, ऐड करना ही पड़ेगा, बिल्कुल करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ जो हम ऐड करें तो किस अनुसार ऐड करें, तो अभी अभी बता रहे थे कि जितना मिनट होगा उस मिनट में आप गुना कीजिएगा कितना से, आधा से। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। तो ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। तो 30 गुना 3, तो 30 गुना 3 कहने का अर्थ होता है 90, और प्लस करेंगे तो प्लस कितना से, तो यहाँ 40 को काटेंगे 2 से, तो कितना आया रिजल्ट, 20। तो 20 और 90 बराबर कितना, 110। यही आपका राइट आंसर है। लेकिन देखने जा रहे हैं, तो आपका दिया गया ऑप्शन में यह अवेलेबल नहीं, तो बोलिए किया तो आपका गलत आंसर है। जी नहीं, आंसर आपका बिल्कुल सही है, बल्कि ऑप्शन गलत दिया हुआ। तो बोलिए कि इसको कैसे हम जानें कि ऑप्शन गलत है और इसमें मेरा जवाब क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हमने बताया आपको कि घड़ी के संपूर्ण डायल का परिधि का परिमाप 360 डिग्री का होता है। तो 360 डिग्री का होता है, तो इधर जो निकाले अभी अभी 110 डिग्री, तो यह कोण आपका यहाँ से आया है, लेकिन यह ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। तो इधर से भी तो थीटा हो सकता है, इधर का भी तो कोण हो सकता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, तो करेंगे क्या, 360 माइनस इधर का पूरा हिस्सा का परिमाप 360 डिग्री का,
तो इधर आपका 110, तो 360 में 110 निकालेंगे तो आपका इस दिशा से कोण नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकलेगा। तो ध्यान दीजिएगा 360 माइनस 110 बराबर कितना, 250 डिग्री। अब देखिए कि 250 जो आया है तो इस हिस्सा से आया है, इस क्षेत्र से आया है 250 डिग्री। अब देखिए दोनों 110 और 250 को जोड़ करके नहीं आ रहा है, 360 बिल्कुल आ रहा है। यह संपूर्ण परिधि का परिमाप 360 डिग्री का ही होता है। तो गौर कीजिएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 क्लियर। देखिएगा एक प्रश्न और आया है आपके सामने। प्रश्न क्या है, एक दीवार घड़ी में अभी 5:42 का समय हो रहा है और आपसे पूछा गया कि बताओ इन दोनों सूर्यों के बीच का कोण क्या होगा। तो जैसा कि हमने बताया आपको एक फार्मूला और विदाउट फार्मूला, तो इस प्रश्न को सबसे पहले फार्मूला के माध्यम से देख लेंगे। तो फार्मूला के माध्यम से आपको बताया गया 11/2 m बराबर 30h प्लस माइनस a। और हम लोग अच्छी तरीका से जानते हैं m का अर्थ मिनट, h का अर्थ आवर। तो 11/2 m की जगह कितना रखेंगे, तो m की जगह 42 मिनट है तो 42 बराबर 30h, h की जगह कितना 5, तो 5 प्लस माइनस a। इसको काटेंगे तो 21 दूनी 42, 11 गुना 21 की तो 231। अब यहाँ आगे करना है 30 गुना 5, तो ध्यान दीजिएगा समझिएगा 231 तो बराबर 30 गुना 5 तो कितना होता है, तो 150 प्लस माइनस a। अब करना क्या है, तो 231 में से 150 को माइनस करेंगे तो कितना आपका रिजल्ट आएगा, तो 231 माइनस 150 बराबर a। तो a का वैल्यू कितना आ चुका है, तो ध्यान दीजिए गौर कीजिए 231 में से 150 को घटाएंगे तो आपका आ चुका है 81। यही आपका राइट आंसर है। अब देखने जा रहे हैं, यहाँ तक क्लियर है, आया आंसर। अब देखिएगा कि अगला पॉइंट, अगला प्रश्न, इसी प्रश्न को अगला विधि से देखिएगा। यह जो 81 आया है तो आपका ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर 3। तो यह जो बनाए हैं फार्मूला के माध्यम से, लेकिन हमने क्या बोला कि इस चैप्टर के माध्यम से जितना भी प्रश्न पूछा जाता है तो उस प्रश्न को विदाउट फार्मूला का प्रयोग किए हुए बनाए। इस प्रश्न को देखिए कि बिना फार्मूला का प्रयोग किए हुए कैसे आता है। तो ध्यान दीजिएगा यह जो बना था तो M1 कहने का अर्थ क्या होता है, मेथड 1। अब आइएगा M2 का मतलब मेथड 2, दूसरा मेथड से। तो हम क्या बता रहे थे, घंटे की सुई और मिनट की सुई का अंतराल। तो घंटे की सुई 5 के आसपास, चूंकि समय दिया गया 5:42, तो 5 के आसपास, और मिनट की सुई 42 मिनट है तो यहाँ हम लोग लेंगे 8 के आसपास नियरेस्ट। तो 8, तो 5 और 8 में कितना का अंतर होता है, तो 5 और 8 में कितना का, तो हम लोग अच्छी तरीका से जानते हैं 3 का। तो 30 गुना 3 क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा समझिएगा, यहाँ हम बोले कि 5 और 8 में 30 का डिफरेंस होता है, लेकिन यहाँ जो देख रहे हैं तो वास्तविक मिनट की सुई 8 से थोड़ा सा आगे है और घंटे की सुई 5 से थोड़ा सा आगे। तो कैलकुलेट किए 5 के पास से और मिनट की सुई को कैलकुलेट किए 8 के पास से। तो लग रहा है हमें कि जितना मिनट है यहाँ घंटे की सुई 5 से आगे गया हुआ है तो माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ सिंपल देंगे माइनस का। अब माइनस करते हैं तो किसके अनुसार, मिनट के अनुसार। तो 42 मिनट में घंटे की सुई कितना डिग्री का कोण तय किया है उसी के अनुसार। तो 42 मिनट में हम करेंगे 42 गुना आधा, तो कितना आया 21। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ 21 की है तो मिनट की सुई भी तो 8 से थोड़ा सा आगे है, तो लग रहा है कि इस चीज को हमें जोड़ना पड़ेगा। तो अच्छी तरीका से जानते हैं कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री का, सबसे पहला पॉइंट यही आपको बताया गया था कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का और घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का। तो यहाँ 2 मिनट आगे गया हुआ है, चूंकि घंटे की सुई यहाँ था 5 के पास और मिनट की सुई 8 के आसपास से लिए थे। तो 8 कहने का आपका 40 मिनट और यहाँ 42 मिनट प्रश्न में दिया हुआ, तो 2 मिनट आगे है। तो मिनट की सुई को 2 मिनट आगे जाने में कितना डिग्री का कोण तय करना पड़ता है। तो हम लोग जानते हैं कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का, तो 2 मिनट में कितना डिग्री 12 डिग्री। तो उसको क्या कर देंगे, जोड़ेंगे, तो 12 डिग्री को जोड़ देंगे। अब ध्यान देना कि 30 गुना 3 कितना 90, तो लिखेंगे 90 माइनस
21 प्लस 12। यहाँ देखें तो 90 माइनस 21 प्लस 12 बराबर कितना फाइनल रिजल्ट आ चुका है, तो 81। यही आपका राइट आंसर है। दोनों तरीका से सेम आंसर देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है यहाँ तक? देखिए जैसे कि हम बताए आपको कि घंटे की सुई 10 के आसपास और मिनट की सुई 8 के आसपास, तो 10 और 8 में कितना का अंतर होता है, तो 2 का। तो जो अंतर होता है उस अंतर को हमेशा गुना करते हैं किससे, तो 30 से। तो 30 गुना 2। अब ध्यान देना यह होता है कि जो घंटे की सुई है मिनट की सुई से आगे, अर्थात इसी को दूसरा भाषा में हम यह भी बोल सकते हैं कि मिनट की सुई घंटे की सुई से पीछे। तो आपको करना क्या होता है, इसके पास प्लस करें कि माइनस करें, बहुत सारे विद्यार्थियों के पास यह कंफ्यूजन होता है। तो कंफ्यूजन बिल्कुल ही क्लियर हम करने जा रहे हैं, गौर कीजिएगा। हम कहने यह जा रहे हैं कि जब कभी भी किसी प्रकार का इस टाइप से प्रश्न बनाएंगे तो उसमें देखना यह होता है कि जो मिनट की सुई है घंटे की सुई से यदि जो पीछे है, तो हम हमेशा वहाँ जोड़ करेंगे। क्या करेंगे, जोड़ करें। तो जितना मिनट होता है उस मिनट में गुना कर देते कितना से, आधा से। तो 38 मिनट है, तो 38 गुना कितना, आधा। क्लियर है? अब यह ध्यान देंगे कि जो यहाँ देख रहे हैं तो मिनट की सुई 38 पे, कहने का अर्थ होता है कि 8 से थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा नीचे है। तो कैलकुलेट जो हम किए हैं, यहाँ से अंतर निकाले थे 10 और 2 में, यहाँ से अंतर निकाले। लेकिन वास्तविक में देखने क्या जा रहे हैं, इससे पहले भी कुछ दिया हुआ है, सुई नीचे है। तो इसमें करना क्या होता है कि यहाँ तो थीटा और जोड़ना ही पड़ेगा ना। तो कितना मिनट इससे पीछे, तो 40 से 38 आया, तो 2 मिनट पीछे। तो मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ जोड़ देंगे 2 मिनट में कितना डिग्री, बताइएगा सब लोग, 12 डिग्री। यहाँ ऐड कर देंगे 12 डिग्री। अब यह ध्यान देना होता है, इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आपका राइट आंसर आ गया। तो 38 में गुना कर देंगे हाफ से, तो 38 गुना आधा, तो यहाँ आ चुका है 19। तो 30 गुना 2 बराबर, देखिएगा 60 प्लस 19 प्लस 12 बराबर 91, 91, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर कितना में, ऑप्शन नंबर ए। यही आपका राइट आंसर है। तो सीखे आप लोग कुछ प्रश्न इससे पहले आपको टाइप 1 में करवाए। टाइप 1 में इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जाता है, कोण ज्ञात करना। तो आपको इस टाइप में प्रश्न जो है 2 तरीका से बताएं, एक तो वाई फार्मूला और एक जो है बिना फार्मूला का प्रयोग किया। तो फार्मूला का प्रयोग किस आधार पे करना है, तो जो मिनट दिया हुआ रहता है तो मिनट को एम के जगह पुट करते हैं और घंटा को इंच के जगह एंगल निकाल देते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है। लेकिन एक और तरीका हम आपको बताए, वो तरीका क्या था, बिना फार्मूला का प्रयोग किए हुए। तो उसमें देखते होंगे, गौर कीजिएगा, तो कभी हम माइनस कर रहे थे, कभी प्लस कर रहे थे। तो कब करेंगे माइनस, कब करेंगे प्लस, हुआ कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ध्यान दीजिए, एक नोट पॉइंट आपको देने जा रहा है, लिखिएगा, आप लोग समझने का प्रयास भी कीजिएगा और लिखिएगा भी। जब आपको मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे हो, मिनट की सुई घंटे की सुई से कहाँ हो, आगे हो, तो हम घटाव का प्रक्रिया करेंगे। तो हम किसका प्रक्रिया करेंगे, घटाव का। जैसे हम समझाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए बोर्ड पे। यदि प्रश्न में दिया हुआ रहे कि एक दीवार घड़ी में अभी आपका जो बज रहा है, तो 3 बज करके, कितना बज करके, 3 बज करके 25 मिनट का समय हो रहा है। तो 3 बज करके 25 मिनट का समय हो रहा है। तो इस कंडीशन में देखने जा रहे हैं, तो मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे हो, तो वहां हम माइनस का प्रयोग करेंगे, माइनस का प्रक्रिया अपनाएंगे। जब डायरेक्ट विधि अपनाइएगा तो। लेकिन इसी में थोड़ा और आगे जा रहे हैं, तो और भी लिखा हुआ कि जब मिनट की सुई घंटे की सुई से पीछे हो, मिनट की सुई घंटे की सुई से कहाँ हो, पीछे हो, तो हम जोड़ का प्रक्रिया करेंगे। जैसे यहाँ बोर्ड पे देखिए, इस घड़ी में हम बोले कि मिनट की सुई घंटे की सुई से क्या हो, पीछे हो। तो मिनट की सुई घंटे की सुई से पीछे कहने का अर्थ हमारा यह है कि आपका घड़ी में 6 बज करके 10 मिनट का समय दिया हुआ, 6 बज करके कितना मिनट, 10 मिनट। तो देखने जा रहे हैं मिनट की सुई घंटे की सुई से पीछे हो, तो यहाँ हम अपनाएंगे प्रक्रिया, कैसा प्रक्रिया, घटाव का। क्लियर है? उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एक बात थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ध्यान यह देना है
यह टाइप जो बताया टाइप 1, इसमें बहुत सारा टाइप पढ़ने को है, तो हम आपको टाइप वाइज टाइप, यह वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं किया क्योंकि पहला वीडियो है, इसमें थोड़ा सा समझने में यदि जो 1% भी आपको जो प्रश्न में डाउट हो, जो पॉइंट में डाउट हो, आपको करना क्या है, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए, या तो आप व्हाट्सएप नंबर पे डायरेक्ट मैसेज करके पर्सनली पूछ सकते हैं कि सर हमें यह प्रश्न समझने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ है, परेशानी हुआ है। आपको वहाँ उस पॉइंट को आपको डायरेक्टली मैसेज के माध्यम से समझा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, कहीं से कोई परेशानी नहीं होगा। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जब भी वीडियो देखिएगा तो आप अपने पास में एक कलम रखिए, कॉपी रखिए, जो भी प्रश्न बताया जाता है, जो भी पॉइंट बताया जाता है, तुरंत उस पॉइंट को, उस प्रश्न को, वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए और उस प्रश्न को लिखिए कॉपी पे, पहले खुद से प्रयास कीजिए बनाने का, उसके बाद इस प्रश्न का सॉल्यूशन देखिए वीडियो में। उससे होगा क्या कि बिल्कुल आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम वीडियो देख रहे हैं, बिल्कुल लगेगा कि हम क्लास में ही पढ़ रहे हैं, जैसा कि आपको क्लास में कराया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग कीजिएगा, बाकी बातें हम लोग करते हैं अगले वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय, सी यू, मिलते हैं।